विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको वाक्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। यह विस्तृत जानकारी वाक्य की परिभाषा से भी संबंधित थी। हमने यह भी जाना था कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। वाक्य के दोनों अंग, उद्देश्य और विधेय के बारे में भी हमने प्राथमिक रूप से जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हमारा जो चर्चा का विषय है वो इस वीडियो में आपके सामने है, जिस पर हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जो कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सरल वाक्य से। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सरल अर्थात साधारण। ऐसा वाक्य जिसमें कोई जटिलता ना हो, ऐसा वाक्य जिसमें कोई क्लिष्टता ना हो, ऐसा वाक्य जो सर्वसाधारण की सम्मति में समझ में आए, वह सरल वाक्य है। परिभाषा के रूप में यदि देखें तो चूंकि व्याकरण हमें शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, इसलिए व्याकरण दृष्टिकोण से सरल वाक्य की परिभाषा थोड़ी सी भिन्न है। उस परिभाषा को हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। परिभाषा के आधार पर जो लिखा है हम देख सकते हैं। यहां पर जिन वाक्यों में एक ही क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अब हमारे सामने जो बात आती है कि ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया हो, तो आइए हम उदाहरण के तौर पर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे पानी बरस रहा है, एक यहां पर हमने उदाहरण लिया। इसमें यदि हम देखें तो यह स्थान क्रिया को दर्शाता है। इसी तरीके से हम एक दूसरा वाक्य हम यदि लें, बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में भी जो यह स्थान है, जो रेखांकित हमने चिन्हित किया हुआ है, यह स्थान भी क्रिया को ही दर्शाता है। अब चूंकि इस वाक्य में, दोनों ही वाक्यों में आपके सामने जो बात है वह क्रिया से संबंधित है, यदि हम इस वाक्य का विस्तार करते हैं, यदि कर्ता का विस्तार करते हैं, तो वह इस तरीके से आता है। मूसलाधार पानी बरस रहा है। आप देख सकते हैं इस वाक्य में हमने कर्ता का विस्तार किया है, जो इस प्रकार है, मूसलाधार पानी। इसी प्रकार हम दूसरे वाक्य के लिए भी इसका विस्तार करके देख सकते हैं। छोटे बच्चे खेल रहे हैं।
इस प्रकार हमने इस दूसरे वाक्य का भी विस्तार किया, लेकिन क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर जो क्रिया यहां पर थी, ठीक वैसे ही इस स्थान पर भी क्रिया वैसे की वैसे ही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वाक्य का विस्तार करने से क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब प्रश्न यह उठता है कि क्रिया एक हो या एक से अधिक हो या उससे कई गुना ज्यादा हो, तब भी क्या वह वाक्य सरल वाक्य होगा? इसको भी हमें इन उदाहरणों के माध्यम से ही समझना होगा। आइए उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्रियापद का उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे। एक क्रियापद के उदाहरण के लिए हम कोई भी दो साधारण वाक्य ले सकते हैं जो सरल वाक्य के रूप में है। जैसे बालक हंसा, गीता रोई। आपके सामने ये दो वाक्य हैं, बालक हंसा और गीता रोई। इन दोनों में जो हंसा और रोई, ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों एक एक क्रिया को दर्शाते हैं। इस तरीके से यह रेखांकित स्थान आपको एक क्रियापद के उदाहरण को दर्शाता है। इसी तरीके से हम दो क्रियापद के उदाहरण को भी समझने की कोशिश करते हैं। वह विद्यालय जाता है। यहां पर जाता और है दो क्रियापद है, जबकि यहां पर सिर्फ एक ही क्रियापद है, लेकिन इस स्थान पर एक और एक दो क्रियापद है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण हम समझने की कोशिश करेंगे। बालक रोज रोता है। यहां पर इस स्थान पर भी दो क्रियापद है, अर्थात रोता है, जाता है, दोनों ही अलग अलग दो क्रियापद है। इस तरीके से यह उदाहरण पूरी तरीके से दो क्रियापद के उदाहरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। इसी क्रिया के विस्तार को यदि हम तीन क्रियापद के उदाहरण में लें तो देखते हैं। वह खाता जाता है। खाता जाता है। इस तरीके से हमारे सामने यहां पर तीन क्रियापद खाता जाता है यह मिलते हैं। एक अन्य उदाहरण भी हम देखने की कोशिश करते हैं। मोहन जा रहा होगा। यहां पर भी तीन क्रियापद हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहां पर क्रियापद यदि संख्याओं में बढ़ोतरी होती है
तब भी यह सरल वाक्य है। अब क्या 4 या 5 क्रियापद भी हों तब भी क्या वह सरल वाक्य है? उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। चार क्रियापद के उदाहरण के लिए हम एक वाक्य को इस तरह ले सकते हैं। वाक्य है, चोर भागता जा रहा था। यहां पर भागता एक क्रियापद है, जा रहा यह अन्य क्रियापद है। इसी प्रकार रहा एवं था यह भी क्रियापद है। इस तरीके से चोर भागता जा रहा था यह एक अन्य उदाहरण है जो चार क्रियापदों का है। हम एक दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं इसी के साथ में। पुलिस दौड़ती जा रही थी। यहां पर भी यदि हम देखें तो यहां दौड़ती जा रही थी, यहां पर भी यह चार क्रिया के विभिन्न पदों को दर्शाती है। अब क्या 5 क्रियापद हो तब भी क्या वह सरल वाक्य है? इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। पांच क्रियापद के उदाहरण के अंतर्गत यह वाक्य वह पढ़ता चला जा रहा था, यहां पर यदि देखें तो 5 क्रियाओं का एक साथ समावेश हुआ है, जैसे पढ़ता, चला, जा रहा और था। इस तरीके से यहां पर 5 क्रियापद एक साथ हैं। एक अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं। वह अवश्य डांटता चला जा रहा होगा। यहां पर यदि हम इस वाक्य को भी देखें तो यहां पर डांटता चला जा रहा और होगा, इस तरीके से यहां पर भी ये 5 क्रियाओं का ही समावेश दिखता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्रियाओं की संख्या में यदि बढ़ोतरी होती है तब भी वह सरल वाक्य ही होता है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी क्रियाओं में मुख्य क्रिया एक ही है, लेकिन जो दूसरी क्रियाएं हैं वो सब सहायक क्रिया के नाम से जानी जाएंगी। अर्थात मुख्य क्रिया हमारी एक होगी जो अंत में होगी, और बाकी जो क्रियाएं उसके साथ लगी हुई हैं वो सभी सहायक क्रिया के हिसाब से पहचानी जाएंगी। अर्थात हमारे सामने जब क्रिया की बात आती है तो क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया भी जुड़ जाती है। इस तरीके से आपने देखा कि एक क्रियापद के उदाहरण, 2 क्रियापद के उदाहरण, 3, 4 एवं 5 क्रमशः मैंने आपको सारी जानकारियां सरल वाक्य के लिए दी। यह सरल वाक्य पूरी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ेंगे संयुक्त वाक्य के उदाहरण से।